हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा की प्लेलिस्ट, जावा की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस तरीके से काम करती है, उसके अंदर कौन से टर्मिनोलॉजीज आते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, क्या क्या सिंटैक्सेस आते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे इस सीरीज़ के एंड तक। अगर आप एक न्यूबी हो प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर जिसको जावा के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो टेंशन मत लीजिए। इस सीरीज़ के एंड तक आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप एक डेडिकेटेड प्रोग्रामर बनना चाहते हो, प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कंसेप्ट्स को, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस सीरीज़ को आप एंड तक देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको जावा का एग्ज़ाम है, कॉलेज एग्ज़ाम है, तो टेंशन मत लीजिए। हर वीडियो की स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आपको एक काम करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करना है और डिटेल में नोट्स स्टडी करना है। और उन नोट्स के अंदर उस वीडियो से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वीडियो में लिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड होंगे। उसके साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो नहीं रहे, कोशिश कीजिए, डिफरेंट सोर्सेस को अप्रोच कीजिए, वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उनका यूज़ करके। अगर आपसे नहीं हो रहा तब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जावा की सीरीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको जो चाहिए जावा सीखने के लिए वो एक लैपटॉप है या कोई भी सिस्टम हो गया। मान के चलेंगे कि आपके पास सिस्टम है या लैपटॉप है, जो भी है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर। सबसे पहली चीज़ है जेडीके, दूसरी चीज़ है कोई भी एक आईडीई। जेडीके मतलब याद रख लो, जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा डेवलपमेंट किट किस तरीके से काम करती, इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आते, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते, वो सारी चीज़ें अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए याद रख लो, आपको जावा डेवलपमेंट किट की ज़रूरत पड़ती। दूसरी चीज़ है आपकी आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि हो गया आपका इक्लिप्स, नेटबीन्स, वीएस कोड, इंटेलीजे एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मगर हम यहाँ पे ये सीरीज़ में इक्लिप्स यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास ये दो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है देन यू आर गुड टू गो। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो पहले देखते हैं कि ये दोनों चीज़ों को हम अपने सिस्टम में किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन्हें इंस्टॉल करने के। बहुत ईजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा अपने सिस्टम पर और देखते हैं कि हम जेडीके और इक्लिप्स किस तरीके से, कोई भी आईडी किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं जावा के लिए रेडी होने के लिए। यहाँ पे हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है जेडीके डाउनलोड। ये आ गए हम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ओरेकल की साइट आ रही है जावा डाउनलोड्स में, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ नीचे आइए और लेटेस्ट जावा डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर अवेलेबल है जावा 17 एंड जावा 20। जावा 20 लेटेस्ट चल रहा, सो जेडीके है, इसीलिए आप जावा 20 डाउनलोड कीजिए। ये आपके विंडोज़ के लिए लिंक्स हो गए, ये मैक और ये लिनक्स के लिए। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मुझे डायरेक्ट डीएमजी इंस्टॉलर चाहिए। मैं यहाँ से डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, जब तक ये डाउनलोड होते रहता तब तक मैं एक आईडी इंस्टॉल कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे यूज़ करना है इक्लिप्स, तो मैं इक्लिप्स डाउनलोड कर लूँगा यहाँ पर। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और आईडी यूज़ करें तब आप यहाँ पर जाइए, वीएस कोड डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। वीएस कोड डाउनलोड, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप अपने सिस्टम के मुताबिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, जैसे कि विंडोज़ मैक हो गया, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। या नहीं, आपको वीएस कोड यूज़ नहीं करना है, आप इंटेलीजे यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए इंटेलीजे डाउनलोड। ये आपका जेटब्रेन्स की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। वहाँ पर आप क्या करिए, इस साइट को ओपन कर लीजिए और याद रखिए अगर आप इंटेलीजे यूज़ कर रहे हो तो कम्युनिटी एडिशन इस यूज़ कीजिए, अल्टीमेट एडिशन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट एडिशन पेड होता है। यहाँ विंडोज़ के लिए विंडोज़ के लिंक्स अवेलेबल है, लिनक्स के लिए लिनक्स के एंड मैक के लिए मैक के। मैं यहाँ से कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करूँगा यहाँ पर डीएमजी फाइल को, ठीक है।
अगर आपको कंप्रेस चाहिए यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप इंटेल की चिप यूज़ कर रहे हैं मैक में तो यहाँ पर इंटेल का डाउनलोड लिंक अवेलेबल है। नहीं आप सिलिकॉन चिप यूज़ करते हैं तो आप सिलिकॉन का डाउनलोड लिंक क्लिक कर सकते हैं। मगर मुझे ये डाउनलोड नहीं करना, मैं यूज़ करने वाला हूँ इक्लिप्स, तो मैं यहाँ इक्लिप्स के पास आ गया। ये साइट ओपन कर ली मैंने। यहाँ पर देखिए ये है मेरा इक्लिप्स। यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक कर लूँगा, मेरे पास इक्लिप्स डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हो गया। जब तक ये डाउनलोड होता है, डाउनलोड स्टार्ट होगा, डाउनलोड ख़त्म होगा, तब तक मैं क्या करूँगा, जेडीके इंस्टॉल करूँगा। यहाँ क्लिक किया मैंने, जेडीके को ओपन किया। सिंपल सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ये गया कंटिन्यू। यहाँ से अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास लेटेस्ट जावा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ना हो तो, अगर आपके पास ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल्ड है तब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इजीली क्या है, कोई भी एक आईडी इंस्टॉल कर लेके काम कर सकते हैं। मेरे पास जावा, मेरे पास जेडीके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। बैक कर दूंगा, कट कर दूंगा। यहाँ से चेक करूँगा कि मेरा इक्लिप्स इंस्टॉल हो गया। हाँ हो गया, देख लेंगे। यहाँ आ गए, हम इक्लिप्स को ओपन करेंगे, इंस्टॉलर को अलाउ कर देता हूँ। सिंपल सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें नहीं है, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। सबको आता है, अगर किसी को नहीं आता तब वो अच्छे से इसे देखें, समझें मैं किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया मेरा इक्लिप्स का इंस्टॉलर। हाँ, जब जब हम इक्लिप्स इंस्टॉलर को ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हमें कौन सी लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इक्लिप्स जावा के लिए इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जावा आईडी फॉर इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। नहीं, अगर मैं सी सी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ या PHP यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मगर मैं यूज़ कर रहा हूँ जावा के लिए, तो इक्लिप्स को मैं जावा के लिए इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर, मैं यहाँ पर लोकेशन दे दूँगा। नहीं आपको अपनी कस्टमाइज़्ड लोकेशन देनी है तो आप वो यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करके वो भी दे सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इक्लिप्स इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। सिंपली आप यहाँ पर क्या करिए, इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिए और इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। मैं यहाँ से हटा लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको इक्लिप्स ओपन करके बताऊँगा क्या करना है। इक्लिप्स सबसे पहले ये हो रहा है अपने पास इक्लिप्स ओपन। जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तब ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है ओपन होने के लिए, तो टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं है, अपने स्पेसिफिकेशंस पे शक करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी वर्कस्पेस बना हुआ है, पर आप लोगों को क्या करना पड़ता, सबसे पहले एक नया वर्कस्पेस बनाना पड़ता। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है नया वर्कस्पेस बनाने का। यहाँ पे मैं अदर पे क्लिक कर लूँगा, एक नया वर्कस्पेस बना लूँगा। ठीक है, इक्लिप्स वर्कस्पेस 2 मैं नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्च कर दिया, मेरे पास एक नया वर्कस्पेस आ जाएगा। फिर से ये ओपन होगा, फिर से ये अपने आप को ओपन करेगा क्लोज करके। ये देख लीजिए, यहाँ पर अपना इक्लिप्स ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन हो गया। जब आपका इक्लिप्स न्यूली इंस्टॉल होकर ओपन हो जाएगा विद स्पेसिफाइड वर्कस्पेस, तब आपको ये देखने को मिलेगा, वेलकम नोट देखने को मिलेगी। तो हमें ये कुछ नहीं करना, बस यहाँ से हटा देना है। यहाँ पे मैं फाइल में गया, न्यू पे क्लिक करा, नया जावा प्रोजेक्ट, न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि जावा ट्यूटोरियल। एक नया प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैं जावा ट्यूटोरियल नाम से। ठीक है, यहाँ पर बीच में स्पेस ना दे, और मैं लेटेस्ट जावा को चूज़ करूँगा कि मेरे पास कौन सी अवेलेबल है। जावा 19 अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो मैं लेटेस्ट चूज़ करूँगा। आपके पास जावा 20 अवेलेबल है तो जावा 20 यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर मेरे पास 19 है तो मैं 19 कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं करना मुझे बस यहाँ पर फिनिश करना है और अपना एक नया प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर हमें सारा काम करना है। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर अपना जावा ट्यूटोरियल नाम का जो प्रोजेक्ट बनाए थे यहाँ पर आ गया। इसे मैं ओपन कर लूँगा, मेरे पास 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ है JRE सिस्टम लाइब्रेरी, जिसके अंदर जावा 19 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल रहेंगी। हमें जो फ़ोल्डर के अंदर काम करना है वो है सोर्स फ़ोल्डर। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा,
यहाँ पे आ गया मैं पैकेज। अभी के लिए याद रख लो, ये पैकेज, क्लास, इंटरफेस, इनम, ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपन जब ऊप्स देखेंगे तो अब इसको डिटेल में जानेंगे कि पैकेज का क्या काम रहता, क्लासेस का क्या काम रहता, इंटरफेसेस क्यों इंट्रोड्यूस हुए इसके अंदर, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरफेसेस अवेलेबल नहीं है, जावा के अंदर इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चीज़ें हम ऊप्स कंसेप्ट में देखेंगे। अभी के लिए क्या कर लेंगे अपन, सिंपली एक पैकेज बना लेंगे। पैकेज का नाम दे दूंगा मैं बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओ सॉरी, बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, फिनिश पे क्लिक कर लिया, मेरे पास एक नया पैकेज बन के रेडी हो गया। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या मैं बगैर पैकेज, बगैर क्लास बनाए इसके अंदर कोड कर सकता हूँ, तो याद रख लीजिए, आप बगैर पैकेज, बगैर क्लास बनाए आप कभी इसके अंदर प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसका पर्टिकुलर एक रूल है, जब भी आपको प्रोग्राम करना होगा जावा में, आपको सबसे पहले पैकेज बनाने होंगे, उसके बाद क्लास बनानी होंगी, उस क्लास के अंदर आपको प्रोग्राम लिखना है, आपका जो भी डिजायर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करा, न्यू पे गया, क्लास का ऑप्शन चूज करा, पैकेज के अंदर क्लास बना रहा हूँ मैं अब अपनी। क्या एक क्लास बना रहा हूँ मैं, जैसे कि हो गया, मैं बोल रहा हूँ एक प्रिंट वाला बेसिक क्लास बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं प्रिंट बेसिकली एक सिंपल कोड लिखकर बताऊंगा, सिंपल प्रोग्राम लिखकर बताऊंगा आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है ये सब। मुझे यहाँ पर क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं ये भी हम ऊप्स के अंदर देखेंगे, ये पब्लिक, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी के लिए इसे प्राइवेट ही रहने दो। और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे जो मेथड चाहिए वो इंक्लूड कर लें, इसे टिक कर लें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स में। ये बेसिकली क्या है बोल तो आपका मेन फंक्शन है। अगर आप चाहते हो कि आपको रेडीमेड मेन फंक्शन लिखा हुआ मिल जाए आपको कोड, तब इस पर क्लिक कर लेना, नहीं आप मैन्युअली टाइप करना चाहते हो तब भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मुझे कंप्यूटर खुद से ये फंक्शन लिख, ये मेन फंक्शन बना के दें, इसलिए मैं इस पर टिक कर लिया और यहां पर फिनिश कर लिया। देख लीजिए यहां पर मेरी एक क्लास बन के रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले पैकेज बनाया था बेसिक प्रोग्रामिंग पे, फिर उसके अंदर एक क्लास बनाई थी प्रिंट नाम से, और मैंने चाहा कि मुझे सिस्टम खुद एक मेन फंक्शन बना के दे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन ऑलरेडी सिस्टम मुझे बना के दे दिया। ये कुछ कमेंट्स है, इसे हटा लेते हैं। ये कमेंट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे अपन आगे, इस तरीके से होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स, दो टाइप के होते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहला कोड, जैसा कि आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे गए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच करे होंगे चैनल्स को, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है बोल तो एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख के बताते, हेलो वर्ल्ड। हर कोई यही लिख के बताता, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते अपनी मर्जी से, बट एक एक तरीका है कि आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड ही हर जगह प्रिंट किया जाता है, इसीलिए हम भी क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट प्रिंट करके देखेंगे। तो इसके अंदर प्रिंट का सिंटैक्स क्या है, इसके अंदर प्रिंट का सिंटैक्स है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। मेरे पास आ गया ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये मैं लास्ट में सेमीकोलन दे रहा हूँ। याद रखो जिस तरीके से आपको सी या सी प्लस प्लस में एंड ऑफ अ लाइन आपको क्या करना पड़ता, सेमीकोलन देना पड़ता। ये सेमीकोलन बेसिकली क्या करता बोल तो नेक्स्ट लाइन को करंट लाइन से सेपरेट करता। आप अभी जिस लाइन में काम कर रहे हो वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी नेक्स्ट लाइन में चले जाना बोल तो आप क्या करना, सेमीकोलन लगा देना। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाए तो सिस्टम क्या समझता कि करंट लाइन में ही इंक्लूडेड है वो कोड, जो कि एक सिंटैक्स एरर आता आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से ये ना लगाऊं, ठीक है, ये ना लगा के इसके साथ मैं लिख दूं इंट ए इक्वल्स टू 5, लास्ट में सेमीकोलन लगा दूं, तो ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास कंपाइल टाइम एरर दे रहा, देखो यहाँ पे, या कंपाइल टाइम एरर दे रहा, क्या दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मल्टीपल मार्कर्स एट दिस लाइन, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा बोल तो भाई दो चीजें एक जगह नहीं हो सकती, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों को सेपरेट करो बोल रहा हूँ उन्हें। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसको यहाँ से मैं हटा लिया अभी के लिए। ये क्या चीज़ें हैं डेटा टाइप्स में अपन पढ़ेंगे जब अपन डेटा टाइप्स के अंदर जाते हैं।
अभी के लिए मैं सेमी कॉलन लगा लिया, और सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं मैं आपको ये क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एक चीज़ प्रिंट के अंदर ये चीज़ भी याद रख लो कि मैं जो प्रिंट एलन और प्रिंट, ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट और प्रिंट एलन के बीच में भी एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर मैं सिर्फ प्रिंट यूज़ करूँ, एल एन ना यूज़ करूँ, तो क्या होगा बोल, तो जब भी कोई चीज़ आप प्रिंट करवा रहे हो, प्रिंट करवाने के बाद उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट चीज़ प्रिंट होंगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट होने के बाद अगर वो चीज़ नेक्स्ट लाइन में चली जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल एन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंटैक्स। मुझे अंदर लिखना है क्या प्रिंट करवाना है, अपन तो लिखे ही नहीं क्या प्रिंट करवाना है, तो मैं अंदर लिख लूँगा कि मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये चीज़ ठीक से प्रिंट होती है या नहीं। अपने को तो कोई एरर बता रहा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रन का ऑप्शन है, आप यहाँ से रन कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हैं ना प्रोग्राम को, यहाँ पे आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखता, यहाँ पे क्या कर लो, हमेशा क्लिक करके रखो इन्हें। क्लिक करने का क्लिक करने का मेन मोटिव क्या है बोल, तो जब भी आप एक कोड लिख रहे, ठीक है, आपको मैनुअली सेव करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस पे क्लिक कर लिए बोलते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है, ऑलवेज सेव रिसोर्सेज बिफोर लॉन्चिंग। मतलब कि जब भी आपका कोड लिखे, आप आपका सोर्स कोड लिखे, उसको कंपाइल होते वक्त ही इन्हें क्या कर लेता, कोड को सेव कर लेता। आपको मैनुअली सेव करने की जरूरत नहीं है। तो सेलेक्ट ऑल करके आप क्या कर लेना, यहाँ पे इसको ये एक ऑप्शन को क्लिक कर लेना और ओके कर देना, तो आपके पास हमेशा के लिए ये चीज़ बन जाती है आपके वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस अगर आप चेंज कर लिए, तब आपको ये चीज़ फिर से करनी पड़ती, ये चीज़ फिर से रिपीट करनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लो कि आपको क्या करना है, वो चेक बॉक्स पे आपको चेक करना है। इससे आपको क्या हो रहा बोल, तो ऑटो सेव का ऑप्शन एनेबल हो जा रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया अपने पास, ये देखो यहाँ पे ये कंसोल में, ये कंसोल है, ये कंसोल में आपको क्या आ गया, ये हेलो हो गया, ये वर्ल्ड हो गया। मैं क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, सो कोटेशंस भी डाल लेते, कोटेशंस का क्यों प्रिंट नहीं हुए बोल, तो एक चीज़ याद रखो, कोई भी चीज़ लिखने का एक पर्टिकुलर रूल रहता। ठीक है, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सबसे पहले कोटेशन में डालना पड़ेगा। ये डबल कोटेशन में डाला, तब यहाँ पे क्या हो गया, इन्हें कोटेशन में डाले तो बोल रहा कि भाई आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाह रहे हो बोल के। इसको ये चीज़ पता चली, किसको पता चली, ये आईडी को पता चली। ठीक है, सिस्टम को पता चली, तो उन्हें क्या कर रहा, ये कोड चेक करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये सारे सारे चीज़ें अपन आगे देखते जाएंगे एक एक चीज़ क्या है, और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये कीवर्ड्स क्या क्या काम करते हैं। पब्लिक क्या हो गया, एक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है, वॉइड क्या है, कीवर्ड है, मेन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, ये सारे चीज़ों के फंक्शनैलिटीज़, ये सारे चीज़ों के जो कंसेप्ट होते हैं, सिग्निफिकेंसेस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे बोल, तो आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल से काम करेंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ प्रिंट करना, तो मैं उसे भी प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कट के लिया यहाँ से। ठीक है, मुझे प्रिंट करना है, मान के चलते कि मुझे प्रिंट करना है माइंड फ्यूल्स, तो मैं क्या करूँगा, MIND माइंड, सॉरी माइंड FUELC, माइंड फ्यूल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करा, रन कर लिया है कोड को। देखो यहाँ पे माइंड फ्यूल्स होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, क्या है वो, वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। मैं यहाँ से रन कर लिया, देखिए यहाँ पे वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आप लोग ये सोच रहे कि भाई ये प्रिंट का स्टेटमेंट तो सिंपल है, आगे के कंसेप्ट बहुत टफ होने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम हर एक कंसेप्ट को इलस्ट्रेशन में देखेंगे, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ क्या काम कर रही, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम वो चीज़ को यूज़ करने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। हम ये चीज़ यूज़ नहीं करें तो क्या होता, यूज़ कर रहे तो क्या अपने को एडिशनल सिग्निफिकेंस हो रहा उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, कोड भी देखेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे कंसेप्ट को। अब अपने को कंसेप्ट समझ में आएगा तो उसका कोड लिखने की कोशिश करेंगे, खुद से कोड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कोड की एक एक लाइन को उठा के अपन जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट से कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।